Hi there, this is Seema Chavan. You are watching English Grammar by Seema. In today's video lecture, I'm gonna explain what is finite verb, non-finite verb, how to identify finite verbs and non-finite verbs. तो इसके पहचानने के फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स पहचानने के क्या बेसिक रूल्स है, इसके बारे में ट्रिक मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ. एक ट्रिक मैं यहाँ पे मैंने शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो अच्छे से देखना. अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम. वीडियो को हम शुरू करते हैं. देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या है. फाइनाइट वर्ब्स अ वर्ब which shows time or is limited by subject, person or tense is called a finite verbs. ऐसी वर्ब की जो टाइम की दिखाती है और जो सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है, पर्सन पर डिपेंड होती है, टेंस पर डिपेंड होती है, यानी कि सब्जेक्ट बदलने पर, पर्सन बदलने पर या टेंस बदलने पर वो बदलती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब्स है, सिंग, राइट, प्ले, वॉच, वो सब क्या है, फाइनाइट वर्ब ही होते हैं. लेकिन अगर हम उसे टू जोड़ते हैं या आइंज जोड़ते हैं या उसका हम पार्टिसिपल बनाते हैं तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स बन जाते हैं. मार्क्स माय वर्ड्स, ये रूल हमेशा याद रखो. अगेन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, अगर उस वर्ब में हमने टू जोड़ दिया, टू राइट, टू सिंग, टू प्ले, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है. और उसे हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया, यानी कि राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, जॉगिंग, वो क्या बन जाती है, नॉन फाइनाइट बन जाती है. और उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाया, यानी कि रिटर्न, तो वो क्या बन जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है. ये हमेशा याद रखो. और फाइनाइट वर्ब क्या करती है, फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है. फाइनाइट वर्ब इंडिकेट पर्सन और टेंस. फाइनाइट वर्ब्स पर्सन को या टेंस को दिखाती है, और हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. टेंस का, पर्सन का और सब्जेक्ट का उस पर कोई असर नहीं होता, वो चेंज ही नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. और वो सेंटेंस में वर्ब की तरह काम नहीं करती. वो किसकी तरह काम करती है, वो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह ये काम करती है. नाउन की तरह जब काम करती है तो वो जरन होती है, और एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो पार्टिसिपल होती है. एडवर्ब की तरह भी काम करती है तो वो पार्टिसिपल होती है. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनिटिव होती है, जरन होती है और पार्टिसिपल होती है. यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: इन्फिनिटिव, जरन और पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब प्लस टू, टू प्लस वर्ब, टू प्ले, टू सिंग, टू राइट. जरन मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन का तरह काम करता है तब वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. और पार्टिसिपल, अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म राइटिंग, सिंगिंग, एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि रनिंग इज़ माई हॉबी, तो रनिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, और रनिंग यहाँ पे जरन का काम कर रहा है और ये वो नॉन फाइनाइट वर्ब है. लेकिन मैंने बोला कि आई सॉ रनिंग कार, तो रनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, नाउन की तरह भी ये काम नहीं कर रहा. ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. ये बात हमेशा याद रखो. अब देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स के एग्जांपल्स. अगर हमने एग्जांपल्स देख लिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस है आई लिव इन इंडिया. इस सेंटेंस में लिव वर्ब है. अगर यहाँ पे मैंने ही सब्जेक्ट चेंज किया, ही लिखा, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, वर्ब चेंज हो जाएगा. ही लिव्स इन इंडिया ऐसा बनेगा.
यानी कि लीव चेंज हो गया और यहाँ पे मुझे लीव्स लिखना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूँ और पास्ट टेंस में लिखना चाहा तो यह सेंटेंस बनेगा आई वॉज अ टीचर। ओके, यानी कि एम चेंज हो गया, वॉज में, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब बन गया। थर्ड सेंटेंस है आई वेंट फॉर वॉक, ये भी पास्ट टेंस में है। इसे मैंने प्रेजेंट टेंस में चेंज किया तो आई गो फॉर वॉक बनेगा। ओके, इसलिए वेंट किया यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस है वी स्वैम इन द रिवर फॉर 3 hours। तो यह सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है, इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस में इसका चेंज मैंने किया, प्रेजेंट टेंस में इसका टेंस चेंज किया तो स्वैम बन जाए, चेंज होगा और स्विम बन जाएगा। ओके, तो इसलिए ये क्या है, स्वैम क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिफ्थ सेंटेंस है आई गो टू जिम रेगुलरली। अगर मैंने यहाँ पे चाहा कि आई को सब्जेक्ट को चेंज करके मैंने यहाँ पे ही लिखा तो ये गो बदल जाएगा और चेंज होगा गोज। ही गोज टू जिम रेगुलरली, तो गो में चेंज हो गया, तो चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज किया तो वर्ब भी चेंज हो गया, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल्स। मैंने आपको बता दिया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं कि जिस पर सब्जेक्ट का, टेंस का या पर्सन का कोई असर नहीं होता, और जिस वर्ब में टू जोड़ दिया होता है या जिस वर्ब में आईएनजी होता है या जिस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ होता है ना, वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये बात याद रखो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वी आर रेडी टू प्ले नाउ। अब इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है। अगर मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे आई लिखना चाहा तो आई एम रेडी टू प्ले होगा नाउ। ओके, तो यहाँ पे आर बदल गया, एम लिखा तो आर बदल गया। आई सॉरी, सब्जेक्ट मैंने वी की जगह आई लिखा तो आर का एम बदल गया, लेकिन टू प्ले नहीं बदला। आई एम रेडी टू प्ले नाउ, तो टू प्ले यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और आर यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। सेकंड सेंटेंस है आई हैव स्टार्टेड जॉगिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने चेंज किया, आई की जगह पर मैंने ही लिखा तो यहाँ पे हैव चेंज हो जाएगा, ही हैज़ स्टार्टेड जॉगिंग, लेकिन जॉगिंग में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जॉगिंग यहाँ पे जरन है और जरन हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। जॉगिंग में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए ये जॉगिंग यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है और हैव यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। थर्ड सेंटेंस है ही मेड मी एंग्री। यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ओके, अगर मैं इसका टेंस चेंज करना चाहूँ, प्रेजेंट टेंस में ये करना चाहा, ही मेक्स मी एंग्री होगा। ही मेक्स मी, मेड चेंज हो गया लेकिन एंग्री यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो मेड यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और एंग्री यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस एंग्री और बेयर इन्फिनिटिव सिर्फ एंग्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेयर इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता, तो एंग्री यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होगा। फोर्थ सेंटेंस है आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। अगर इस सेंटेंस में मैंने आई की जगह पर ही लिखा तो डोंट नो चेंज हो जाएगा और टू ड्राइव चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे। अगर आई की जगह पर मैंने ही लिखा तो ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव, डजंट होगा यहाँ पे, तो डोंट यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और टू ड्राइव यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है और वो इन्फिनिटिव है। फिफ्थ सेंटेंस है वी एट अ लॉट ऑफ रोस्टेड मीट। अगर इसका मैंने टेंस चेंज किया तो वी ईट अ लॉट ऑफ रोस्टेड मीट ये बन जाएगा, लेकिन रोस्टेड यहाँ पे नहीं बदलेगा। एट यहाँ पे एट की जगह पर मैंने क्या लिखा, ईट लिखा,
तो एट यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और रोस्टेड नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया जो कि पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके तो रोस्टेड यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है और एट यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। अब टाइम आ गया है कि आपको कितने समझ में आया है। सो देखते हैं कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दे ब्रॉट अस सम होममेड कुकीज़। अब इस सेंटेंस में ब्रॉट ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अगर मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना चाहा तो दे ब्रिंग अस सम होममेड कुकीज़ ऐसा बनेगा, यानी कि ये ब्रॉट चेंज होगा, इसलिए ब्रॉट क्या है, फाइनाइट वर्ब है। सेकंड सेंटेंस, माय पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू मूव न्यूजीलैंड। अगर यहाँ पे माय पेरेंट्स की जगह पे मैंने ही लिखा तो यहाँ पे हैव चेंज होगा, ही हैज़ टू डिसाइडेड टू मूव न्यूजीलैंड ऐसा होगा। तो यहाँ पे टू मूव ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और हैव यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है क्योंकि वो चेंज हो रहा है, लेकिन टू मूव चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए टू मूव नॉन फाइनाइट वर्ब है और हैव यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज करने पर चेंज होता है। थर्ड सेंटेंस है देयर आर नो मोर कॉपीज लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे कॉपीज़ के नंबर में चेंज करूँ, यहाँ पे मैं सिंगुलर ले लूँ तो यहाँ पे आर की जगह पर देयर इज़ होगा, देयर इज़ नो मोर कॉपी लेफ्ट ऐसा होगा। मीन्स यहाँ पे आर क्या है, फाइनाइट वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने चेंज किया और मैंने क्या लिखा, द चाइल्ड लिखा, तो द चाइल्ड इज़ प्लेइंग क्रिकेट बनेगा, यानी कि वर की जगह पर इज़ बनेगा, लेकिन प्लेइंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है और मैंने आपको बताया है कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जरन का होता है और वो चेंज नहीं होता, इसलिए वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। वर यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है और प्लेइंग यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिफ्थ एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम टू कट केक। ओके अगर मैंने ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर मैं इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाऊँ तो इट वाज टाइम टू कट केक बनेगा। इसका मतलब है कि इज़ की जगह पर मैंने क्या लिखा, वाज लिखा, तो इज़ यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और टू कट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इट वाज टाइम टू कट केक, टू कट में कोई भी चेंज होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हुए, टू कट एक इन्फिनेटिव है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आपको बताना है कि आई एन्जॉय ड्राइविंग, इसमें एन्जॉय कैसा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है। सेवन्थ क्वेश्चन में भी सेवन्थ एग्जाम्पल है शी एन्जॉयड ड्राइविंग। इसका भी आंसर तुम्हें क्या करना है, कमेंट में देना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको ये कितना समझ में आया है।